अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान हियर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, 1.3 एक्सरसाइज के अंदर हमें कहा गया है कि हमने फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, फैक्टराइज द पोलिनोमियल्स इनटू लीनियर फंक्शन। ठीक है, पावर 2 है, हमने पावर 1 करनी है, जो भी पावर है उसको 1 करना है। सो स्टार्ट करने से पहले आपको याद हो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखो ये जी स्क्वायर है, क्या इस प्लस को मैं दो दफा माइनस लिख सकती हूँ? माइनस लिखा जा सकता है ना। अब देखो जो -1 है उसकी जगह अगर मैं लिख दूं आयोटा स्क्वायर 169 था, सॉरी, हमारे पास है जी स्क्वायर -169 इंटू माइनस, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर। अब आप देखो तो ये क्या बन गया, 13 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा फार्मूला है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हमने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। जी प्लस 13 आयोटा जी माइनस 13 आयोटा। सो जी की पावर 1 आ चुकी है, यानी कि लीनियर फैक्टर्स बन गए। पार्ट 2, सबसे पहले देखो तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 कॉमन लेती हूँ, जी स्क्वायर प्लस 9 आ गया। यस, अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 प्लस -9 कर देंगे जिस तरह मैंने ऊपर किया। सो ये क्या बन जाएगा, जी स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ओके हो गया। अच्छा, ये मैंने साइड पर जीज लिख दी है, 1 मिनट, ये 2 है, इसको करेक्ट कर लें। अच्छा, सो ये क्या बन जाएगा, z प्लस 3 आयोटा z माइनस 3 आयोटा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट नंबर 3। अच्छा, पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, 3, जी स्क्वायर प्लस 1 2 1। ओके, फिर से अब यहाँ पे अगेन माइनस वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 121 11 का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 11 आयोटा का स्क्वायर। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, z प्लस 11 आयोटा z माइनस 11 आयोटा। सिंपल है, इजी से क्वेश्चन है, सिर्फ बस ये आयोटा स्क्वायर आपने ऐड ऑन करना है। z स्क्वायर प्लस, अब देखो 3/25 सबसे पहले आयोटा स्क्वायर डाला हमने। अब देखो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, कैसे लिखा, 25 तो 5 का स्क्वायर है, 3 को हम 2 दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं ना। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि 3 किसका अंडर रूट 3 का स्क्वायर है। क्लियर। अच्छा, z प्लस अंडर रूट 3/5 आयोटा एंड z माइनस अंडर रूट 3/5 आयोटा। ओके हो गया। चलो, ये था पार्ट नंबर 4। इसमें सिर्फ यही था कि अंडर रूट 3 जो हमने यूज किया। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 के अंदर आपके पास क्यूब आ रहा है। सो क्यूब वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते होते हैं, या तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं या फिर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको देखते हैं। यहाँ पर देखो तो हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। जी स्क्वायर कॉमन ले लिया, सो 2z प्लस 3, और यहाँ से -5 कॉमन लिया, 2z प्लस 3। ओके हो गया। अच्छा, अब ये बन गया जी स्क्वायर -5 2z प्लस 3। हमें लीनियर फैक्टर्स चाहिए, तो ये तो एक लीनियर आ गया, बट अभी भी जी के ऊपर स्क्वायर है। इसके लिए अगेन क्या यूज कर सकते हैं, जी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 तो अपना अंडर रूट का स्क्वायर हो सकता है। सो ए प्लस बी ए माइनस बी, सो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, z माइनस अंडर रूट 5 z प्लस अंडर रूट 5 एंड देन 2z प्लस 3। ठीक है, सो ये है हमारा सोल्यूशन। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखो ये है हमारे पास z क्यूब। ठीक है, अब इसमें तो कॉमन वगैरह का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। बच्चे 0 1 2 3 वगैरह पुट करते होते हैं, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आप इसमें अगर पुट करो z इज इक्वल टू 1, देखना आपका आंसर 0 बन जाएगा। 1 माइनस 7 प्लस 6 0। ठीक है, इसका मतलब है इसका एक फैक्टर कौन है, z माइनस 1। ठीक है, एक फैक्टर तो मिल गया। अब दूसरा फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम वो सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। कैसे, जिसमें सबसे पहले z क्यूब का कोफिशिएंट लिखते हैं, z स्क्वायर का, फिर z और फिर कांस्टेंट। ठीक है, बारी बारी, z क्यूब की जगह 1 गिवन है, 0 और -7 और 6। बच्चे रूल याद है, 1 एज इट इज लिखते होते थे, 1 1 जा 1, ये दोनों ऐड हो गए तो फिर 1 आ गया, अगेन 1, ये ऐड होके -6 आ गया, 6 1 जा -6 0। और जब हम इसको लिखते थे तो एक रेशो कम करते हैं, जी क्यूब से शुरू किया तो अब जी स्क्वायर करके लिखेंगे। होप सो आपको ये मेथड आता होगा, सिंथेटिक डिवीजन हमने की हुई है। अब क्वाड्रेटिक है, इसको मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 3 2 जा 6 पे टूट गया,
सो यहाँ से हमारे पास क्या क्या आ रहा है, यहाँ मैं लिखती हूँ z+3 एंड z-2। ठीक हो गया। तो टोटल हमारे 3 फैक्टर्स बन गए। कौन कौन से, एक ऊपर वाला भी लिखेंगे। सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, ऐसे लिखते हैं, ओके, z-1 और z+3 और z-2। ठीक है, ये है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन है तो रिवाइज फिर भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 7 की तरफ। z³ प्लस 2z² माइनस 23 z प्लस 60। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी। अगर आप -3 पुट करते हो तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ मैं लिख के बता देती हूँ बच्चे, 0 प्लस -1 प्लस -2 और प्लस -3 ये नंबर तो आप डालो, किसी ना किसी एक पे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन में 0 आ जाता है आप लोगों के लिए एफएससी लेवल पे। सिंथेटिक डिवीजन यूज की मैंने, सबसे पहले कोफिशिएंट सारे लिख दिए और यहाँ पर -3 लिख दिया। ठीक है, सो 1 तो एज इट इज आ गया। ठीक है, -3 1 जा -3, इनको सॉल्व करो तो मेरे पास क्या आएगा, -1 प्लस 3 यानी कि -20, 23 या 60 यानी कि 0। तो बच्चे ये क्या बनेगा, z² माइनस z माइनस 20 इक्वल्स टू 0। मिड टर्म ब्रेक करें, 4 5 या 20, z कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें, आपके पास आ जाएगा z+4 और z-5। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल रिक्वायर्ड सोल्यूशन मुझे बताएं तो उसमें 3 फैक्टर्स आ जाएंगे। सबसे पहले तो z इज इक्वल टू -3 बनाया था, उस साइड पे जाके क्या हो गया, +3, तो एक फैक्टर तो आ गया। सो द रिक्वायर्ड फैक्टर्स या सोल्यूशन, तो ये आ जाएगा z+3 और z-5 z+4। ठीक है, ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन पार्ट नंबर 7 का। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, पार्ट नंबर 8। इसके अंदर भी अगेन 0 1 2 3 टाइप कुछ सॉल्व करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पर कौन सा नंबर डाल लूँ, लेट मी गेस। आप यहाँ पे पुट करो z इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 पे ये 0 दे देगा। ये मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके साथ साथ बता भी रही हूँ। बेटे आपने रफ पेज पे नंबर्स डाल के चेक करने हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेटर पे साथ चेक कर रही हूँ तो मैं इसलिए आपको डायरेक्ट वो नंबर बता रही हूँ जिसपे आंसर 0 आ रहा है। सो आप इस सारे को कैलकुलेटर पे डाल के देखो तो 2 पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, सो सिंथेटिक डिवीजन की तरफ वापस से चलते हैं। आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिखूंगी 2, यहाँ पे ठीक है कोफिशिएंट्स डालते हैं। हमारे पास है जी नहीं लिखना ना यहाँ पे, आप इसको थोड़ा सा चेंज करो, ओके। 2 9 -11 -30, यहाँ पर 2 आ रहा है। ठीक है, 2 से हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो 2 एज इट इज आ जाएगा, 2 2 सा 4, 9 और 4 हो गए हमारे पास 13। ठीक है, 9 और 4 हमारे पास हो गए 13, 13 2 सा 26, ये आपको देगा 26 में से आपके पास 11 जाएंगे तो आपके पास आता है, एक सेकेंड स्क्रीन थोड़ी सी लैग कर रही है, ओके। सो 15 आ गया, 15 टू द 30, ये 0 हो गया। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, 2z² प्लस 13z प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब 15 टू द 30 होता है, 30 कैसे टूटेगा, 10 3 जा पे 10 और 3 फैक्टर्स बन जाएंगे। सो कॉमन ले लेते हैं, 2z कॉमन लिया तो z+5, उसके बाद 3 कॉमन लिया z+5। ठीक है, हमारे पास एक फैक्टर बन गया 2z+3, एक फैक्टर बन गया z+5। ओके हो गया। अब अगर मैं इस पर टोटल अपने तीनों के तीनों फैक्टर्स लिखूं, रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिखूं, तो वो क्या होगा, z इज इक्वल टू 2 वाला था ना, तो वो क्या बन जाएगा, +2 उधर जाके -2 हो जाएगा।
z माइनस 2, 2z प्लस 3 और z प्लस 5। ठीक है, ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। पार्ट 9 को देखते हैं। ये तो अब स्केयर वाला है, तो यहाँ पे तो मिड टर्म ही ब्रेक होगी। सो 8 1 सा 8 है, जी स्केयर माइनस 8 माइनस प्लस जी माइनस 8 आ गया। ठीक है, 8 1 सा 8। ओके, हमने कॉमन लिया, सो 1 यहाँ से कॉमन ले लें। हमारे पास बनेगा जी प्लस 1 और जी माइनस 8। ठीक है, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। पार्ट नंबर 10 को देखो। ये हमारे पास बनता है 4z स्क्वायर माइनस 72 माइनस 11। सो 11 4 जा 44। ठीक है, सो 11 और 4 से कर लेते हैं इसको, तो 7 आ जाएगा ना, क्योंकि माइनस 7 जी है ये। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 4z माइनस 11। 4z कॉमन आ गया, z माइनस 11। अच्छा, 4 नहीं आएगा ना साथ कॉमन, सिर्फ z आएगा। बच्चे देखिए सिर्फ z कॉमन है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे z कॉमन आ गया 4z माइनस 11 प्लस 1 कॉमन आ गया 4z माइनस 11। ब्रैकेट्स क्या बनी, z प्लस 1 और 4z माइनस 11। ठीक है, सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है यू हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को देखते हैं। अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते थे। लेट्स सी, ये प्लस 2 है, दूसरी साइड पे माइनस 2 हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखने लगी हूँ। प्लस समथिंग इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस समथिंग। अच्छा, हम क्या करेंगे, अब फार्मूला मैंने कंप्लीट करना है, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। 6 को अगर आप तोड़ो तो ये 2 इंटू 3 नहीं लिखा हुआ, 2 तो फार्मूले का होता है, इसका मतलब है 3 मिसिंग है, तो मैंने 3 का स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया। ये कौन सा फार्मूला बन गया, z माइनस 3 का स्क्वायर और ये 9। z माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ये प्लस 7 है। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लूंगी बोथ साइड पर, स्क्वायर रूट हो गए। सो z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 7। माइनस 3 है उस साइड पर जाके प्लस 3 हो जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया बच्चे, मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, अब पार्ट 2 को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, ये जो 2 है इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई कर देती हूँ माइनस 2 को बोथ साइड पे, क्योंकि स्टार्ट में -1/2 लिखा हुआ है ना, ताकि वो 1 हो जाए। हर टर्म के साथ मैं इसको लिखूंगी ताकि मेरे पास सोल्यूशन आ जाए। 2 इंटू 2, अच्छा इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा, z का स्क्वायर प्लस 10z और -4। बच्चे क्या माइनस उस साइड पर ले जाएं तो ये +4। अब देखते हैं कि ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए किसका स्क्वायर मिस है। ठीक है, वो बोथ साइड पर ऐड कर देंगे। बच्चे 10 को तोड़ो तो 2 कितने पे टूटेगा, 5 पे, इसका मतलब है 5 मिसिंग है। फार्मूला क्लोज हो गया और 5 5 का 25, ये 25 है। ओके, z प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे। सो अंडर द रूट ये क्या देगा, प्लस माइनस अंडर रूट 29। 5 प्लस हो रहा है उस साइड पर जाके, 5 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, पार्ट नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 4z स्क्वायर 4 डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट, ताकि ये प्लस में 1 में रह जाए सिर्फ। ओके जी, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 14/4। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दें, कुछ कटिंग करते हैं। ये बनेगा z का स्क्वायर प्लस 5/4z इज इक्वल टू 7/2। 2 के डबल पे कट गया, 7/2। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पर मैं आपको चीज़ सिखाती हूँ कि आप कैसे, आप देखो 2 में तो 5 नहीं टूट सकता ना, तो मैं साइड पर लिखती हूँ
कि आप ऐसे लिखो 2, ए का मतलब तो हमें पता है ना जी है, बी नहीं पता। इसकी जगह उन्होंने क्या लिखा है 5/4 जी। जी और जी कैंसिल। अब वो जो ब्रैकेट चाहिए ना, 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 के साथ, क्या हो जाएगा डिवाइड। इसका मतलब है वो ब्रैकेट का वैल्यू क्या है 5/8, तो 5/8 का स्क्वायर बोथ साइड पर ऐड होगा। ठीक है बच्चे, ये थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस करना है तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। फॉर्मूला क्लोज, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। अच्छा, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, 5 का स्क्वायर बाय 8 का स्क्वायर। ओके, सो z प्लस 5/8 का स्क्वायर। बच्चे बस अब आपने इसका एलसीएम वगैरह लेना है, 64 एलसीएम में आ जाएगा। 732 से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास जो आएगी वो टर्म होगी 7 इंटू 32 प्लस 25। सो z प्लस 5/8 का स्क्वायर is equals to 32, 7 2s are 14, 3 2s are 6, 7 2s are 21 और 22, और उसमें 25 ऐड कर दो तो आ जाएगा 249/64। ठीक है, अब स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लेते हैं। 5 प्लस z प्लस 5/8 इज इक्वल टू अंडर द रूट 249/64। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस हो रहा है 5/8, उधर जाके माइनस हो गया, अंडर रूट 249, 64 की जगह मैंने 8 लिख दिया। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। अच्छा, 4 में अगर आप देखो तो 5z को इधर ले आओ। अब देखो तो z का स्क्वायर माइनस 5z। अब देखते हैं किसका स्क्वायर मिसिंग है। सेम वही पैटर्न है, साइड पर लिखो कि 5z तो आया हुआ है, 5z किसकी जगह गिवन है 2 समथिंग z के इक्वल। z और z कैंसिल, वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा 5/2। ठीक है, इसका मतलब है उसका आंसर क्या है 5/2। फार्मूला क्लोज कर दिया मैंने। सो 3 माइनस 3 प्लस 25/4, z माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चे एलसीएम आ जाएगा, -12 प्लस 25/4, ये आपके पास बचता है 13/4। z माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 12 13/2, 13/4। स्क्वायर से अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट खत्म कर देंगे, तो प्लस माइनस अंडर रूट 13/4, वो -5/2 इधर आके प्लस हो जाएगा, 4 की जगह 2 लिख दें। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, होप सो आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि नाउ सॉल्व द यूजिंग थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें याद है, विच इज -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अच्छा, जो z स्क्वायर के साथ टर्म होती है उसको a कहते हैं, यानी कि 1/3। जो z के साथ होती है उसको b कहते हैं, जो कांस्टेंट होती है वो ये। वैसे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा है पीछे क्लासेस में। ओके, इसमें 1 बाय 1 जस्ट वैल्यूज पुट करें। b का स्क्वायर यानी कि 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा, इससे अगला स्टेप ये है कि आप, मैं यहाँ पे सोल्यूशंस तो लिख रही हूँ, आप कैलकुलेटर पे डालो, जैसे आपको ठीक लगे आप उसको वैसे सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो अंदर एलसीएम्स पहले ले लो, फिर उसको सॉल्व करो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, अच्छा, मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर वाला 3/2 साइड पर लिख दिया, और अंदर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो ये बन जाएगा 4 3s are 12 प्लस समथिंग 76 डिवाइडेड, ये 57 बन जाएगा बच्चे। अब एक एक टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 से 2 कैंसिल होके 3 रह जाएगा, -3 प्लस माइनस, और ये आ जाएगा अंडर रूट 57 ही रह जाएगा ना सिर्फ, क्योंकि वो 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये है आपका सोल्यूशन। ठीक है बच्चे, चाहते तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पहले स्टेप के बाद ही वैल्यू डाल दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस आपने फार्मूले में वैल्यूज डालनी है, एक आध स्टेप करने के बाद आप सोल्यूशन लिख सकते हो। ठीक हो गया, अच्छा जी, अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है एक 1 गिवन है b -1/2 c 70। ठीक है, आपने जस्ट वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली। अब हम इसे फार्मूले में पुट करते हैं, माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4a एंड c। ठीक हो गया बच्चे, बाय +1/2 इसलिए हुआ है कि माइनस और माइनस से वो प्लस हो गया। ओके, 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 1/4 आ जाएगा माइनस 17 4 जा। सो चेक कर लेते हैं। सो ये हमारे पास बनता है 7 4 28 और 68। ठीक है, 68 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी इक्वल्स टू। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बच्चे सॉल्व कर लो, 1/2 लिख देते हैं। डिनोमिनेटर वाला 1/2 मैंने साइड पर लिखा है। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। 1 - 272/2, अच्छा सॉरी ऊपर 4 था। सो ये 1/2 से 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 आ गया और 1/2 इंटू माइनस 171 डिवाइडेड बाय 2, 4 का अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, सो 1/4 प्लस माइनस 1/2। अब आपको ये बात पता है माइनस का साइन क्या होता है अंडर रूट में, आयोटा। तो बच्चे ये आ गया आपका सोल्यूशन। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 अगर आप देखो, इसमें ए क्या गिवन है 1, बी गिवन है -6, सी गिवन है 25। ठीक है, तो सोल्यूशन लिखते हैं। ये सी है बच्चे, सी नहीं है, गलती से लिख दिया मैंने। माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जस्ट सिंप्लीफाई करें, इसको सॉल्व कर दें। 36 माइनस 100/2, सो 6 प्लस माइनस अंडर द रूट 36 में से 100 जाएंगे, हमारे पास बचेगा 64 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2। बच्चे हमें ये पता है कि 64 किसका अंडर रूट होता है 8 का, और माइनस की वजह से आयोटा आ गया। सिंप्लीफाई इनको सेपरेट कर लें। ठीक है, मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया क्योंकि वो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो 3 + 4 आयोटा मेरे पास सोल्यूशन आ गया। Now moving toward the next part, which is part number 4. इसमें हमारे पास डेटा गिवन है a is equals to 1, b is equals to -9, a है ओके, c is equals to 1, 11। so माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, सो आपके पास आ जाएगा 9 प्लस माइनस अंडर रूट 81 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 2। So this will be 9 plus minus under the root 81 में से आपके पास जब 44 आप माइनस करोगे तो बचे 37 बचता है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 37 किसी का रूट नहीं है। दिस इज योर सोल्यूशन। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसमें आपने साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब आपकी मर्जी है एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल दें या आपस में सॉल्व कर दें, बट इट इज टू इंपॉर्टेंट, लाजमी कीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन मस्ट आता है बोर्ड में। अच्छा, अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं वो कोफिशिएंट वाले मेथड से क्या करूंगी, इनकी वैल्यूज को इक्वल करूंगी। कैसे देखें, सबसे पहले इधर देखो z के साथ लिखा है 1 माइनस आयोटा और इधर z के साथ लिखा हुआ है 2। पहली वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और दूसरी को 1 माइनस आयोटा से, ताकि इनके कोफिशिएंट सेम हो जाए। जरा देखें, मल्टीप्लाई 1/2 और क्वेश्चन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 1 माइनस आयोटा से। ठीक है, इससे क्या होगा कि दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, c कैंसिल होके और मेरे पास क्या रह जाएगा, w की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब सबके साथ मेरी टर्म लिखती हूँ। 2 भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 3 2 6, 2 के साथ 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो गया 2 + 5 आयोटा से, और इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा के साथ ही मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा बस इसको सिंप्लीफाई करें ताकि जब आप आपस में कटिंग कर रहे हो तो आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो। इसको मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि इसने कैंसिल हो जाना है, सेम है ना दोनों एग्जैक्टली। 2 1 2 + 2 आयोटा ओमेगा के साथ w के साथ आ जाएगा इज इक्वल टू 6। ये हम इक्वेशन नंबर 3 कह देती हूँ। सेम अब इस वाली इक्वेशन को भी पूरा मैं सॉल्व करूंगी। इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें जिस तरह आप ऑलरेडी पहले मल्टीप्लाई करते होते हैं। ठीक है,
मैं 1 बाय 1 वैल्यूज लिखती जा रही हूँ कि आपके पास क्या क्या सोल्यूशन आ रहा है। दोनों साइड्स पे 2 + 3 आयोटा भी 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये मेरे पास टर्म्स आ गई। बच्चे अब इसमें एक चीज़ ये होगी, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आपने लिखना है। ठीक है, ये गलती नहीं करनी कि वहाँ पे माइनस के साइन का एरर कर दो, बाकी बच्चा ये इजीली कर लेता है, बस माइनस का साइन का बहुत एरर बच्चे करते हैं। अभी देखो -5 आयोटा स्क्वायर है तो वो +5 हो जाएगा, और यहाँ पर भी देखो 2 - आयोटा वो अगेन +3 हो गया। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बनेगा -7 + 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 5 + आयोटा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गई, दोनों के एग्जैक्टली सेम है ना कोफिशिएंट, तो मैं इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। सो दीज टू इक्वेशन विल बी सब्ट्रैक्टेड। इससे मेरे पास प्रॉफिट ये होगा कि मेरे पास ये की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ w की वैल्यू इजीली आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जरा इक्वेशंस को लिखती हूँ और इक्वेशन लिखने के बाद मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी। बच्चे आपको रूल्स याद है ना, सब्ट्रैक्ट करते हुए जो नीचे वाली टर्म लिखते हैं उसके साइन माइनस हो जाते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखें साइन चेंज कर दिया मैंने, जी वाली टर्म कैंसिल, ये 5 प्लस था माइनस हो गया, प्लस आयोटा था तो वो भी माइनस हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 5 और 7 और 2 9, 3 और 2 5, ये बन गया w इज इक्वल टू 6 में से 5 गए 1 और माइनस आयोटा। अगर मुझे w की वैल्यू चाहिए होगी 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अगेन डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो उसको कैसे सॉल्व करते होते हैं, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कर लेते हैं। सो मैं इसको रैशनलाइज करती हूँ 9 - 5 आयोटा से। एक सेकेंड, इसको मैं जरा ठीक कर लूँ। ओके, सो इट विल बी 9 - 5 आयोटा बाय 9 - 5 आयोटा। सिंपली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैंने मल्टीप्लाई करूंगी, डिनोमिनेटर में फार्मूला कौन सा बनेगा, a² - b², तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब ऊपर भी दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 9 1 9 - 5 आयोटा -9 + 5 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 81। बच्चे आयोटा स्क्वायर का माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 25 प्लस में आ गया। मेरे पास ये वाली टर्म बचती है डिवाइडेड बाय, ये कितना होता है हमारे पास 1 और 6, दिस विल बी इक्वल्स टू 4 - 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 और 6। बच्चे ऊपर से 2 कॉमन ले लो, सो 2 - 7 आयोटा बाय 106, कटिंग हो जाएगी 53। तो बेटे आपके पास W का आंसर आ गया 2 - 7 आयोटा बाय 53। अब मूव करते हैं, छापा में तो z की वैल्यू चाहिए, तो हम एक काम करेंगे, इसको किसी ना किसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ठीक है, अब जोन सी आपको क्वेश्चन इजी लगती है जिसमें आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, उसमें इसको पुट कर दो। ठीक है, मेरी कोशिश है कि मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर लूँ, या फिर देखते हैं कि किस में पुट करें। सो 1 में पुट कर लेती हूँ। चले, 1 - z प्लस 1 प्लस आयोटा, अब w नहीं लिखूंगी, इसकी जगह लिखूंगी 2 - 7 आयोटा बाय 53 इज इक्वल्स टू 3। चले, जरा सा इसको नीट कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं एक काम करूंगी, 1 - आयोटा z तो इधर ही है ना, अब इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, -7 - 2 प्लस 2 आयोटा -7 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 53। अच्छा, ये प्लस से मैंने इक्वल डाल देता, इज इक्वल टू 3। ओके, सो 1 - आयोटा z, आप इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से 7 प्लस हो जाएगा, 7 और 2 9 -5 आयोटा बाय 53। बच्चे ये टर्म यहाँ प्लस हो रही है, 3 के साथ जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये माइनस होगी तो मेरे पास क्या टर्म आएगी, इनके साइन चेंज हो जाएंगे उस साइड पर जाके, +9 था तो -9, -5 थी तो +5 3। एलसीएम ले लेते हैं हम। अच्छा, मैं इसको जरा नेक्स्ट पेज पे करती हूँ ताकि थोड़ी स्पेस आ जाए। बच्चे वही टर्म मैंने रिपीट करके लिख दिया यहाँ पर, 1 - आयोटा z इज इक्वल टू -9 + 5 आयोटा 53, 3 सा कितना होगा
3 3 जा 9 होता है और 5 3 जा 15, 159। 159 में से 9 जाएंगे तो बच्चे आपके पास रह जाएगा 150 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जी के साथ, 53 के साथ नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अगेन डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको रैशनलाइज कर देती हूँ 1 प्लस आयोटा से। ऊपर वाली दोनों टर्म्स आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नीचे 53 के साथ आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस, बचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा, इनको तो मैं नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रही हूँ एक टर्म को दूसरी टर्म से। सो मेरे पास ये डेटा आ गया डिवाइडेड बाय 53 इंटू 1 माइनस आयोटा स्केयर। बच्चे आप देखो 150 155 माइनस 5 बेटे आयोटा स्केयर की जगह माइनस आ जाएगा तो -5 बन गया डिवाइडेड बाय, इसको रेस कर देती हूँ, ये एक्स्ट्रा साइन लग रहा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा -5। सो 53 1 प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस 1 कितना होता है 2। ऊपर आपके पास आ जाएगा 145 प्लस 155 आयोटा, 253 जा 106। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बच्चे अगेन हम यहाँ पे यही करेंगे, z के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, तो दोनों के सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग में z के साथ इक्वेशंस को लेबल कर देती हूँ। ओके, यहाँ पे z के साथ 2 आयोटा है और वहाँ 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ किससे, 1 माइनस 2 आयोटा से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देना 2 आयोटा से, ताकि हमारे z के कोफिशिएंट सेम हो जाए। ओके जी, हर टर्म के साथ इस टर्म को लिखते जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या सोल्यूशन बन रहा है। सो यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों टर्म मैंने साथ लिख दी, 1 प्लस आयोटा के साथ भी 1 माइनस 2 आयोटा आएगा, और यहाँ पे 2 आयोटा लिखा हुआ है, तो दोनों मतलब इस इक्वेशन को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे मेरे पास आएगा 5 प्लस 6 आयोटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 आयोटा से। ठीक है, ये आपके पास आता है 2। काम करें, इसको हम नहीं सॉल्व करते या कर लें, नहीं करते, वैसे भी तो हमने कैंसिल ही करना है ना, एज इट इज लिखते हैं, आगे वाली टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे। दोनों ब्रैकेट्स आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, सो 4 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी टर्म्स आपस में 1 1 जा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। इस साइड पर आपके पास, इसको ना सॉल्व करें, इसको एज इट इज रहने दें, उधर से सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 आयोटा स्क्वायर, 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे। बच्चा ये टर्म आपके पास बनती है दिस वन प्लस, ये क्या बन जाएगा -4, 3 में से 4 जाए -1, -8 आयोटा। इसको देखो तो आपके पास +2 बनता है, 213 होता है माइनस आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई, इसको अगेन सॉल्व करो। अच्छा, मेन कंसर्न यह है कि आपने थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ताकि जब आप इक्वेशन आपस में सॉल्व कर रहे हो तो चीजें बैलेंस रहे, ऐसे मेसी मेसी ना हो। सो ये बन गया -12 + 10 आयोटा। बच्चे इक्वेशन नंबर 4, अब हमने इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं। अब अगर मुझे इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को, तो मैं यहाँ पर दोनों इक्वेशंस 1 बाय 1 उठा के लिखती हूँ। ठीक है, ऊपर से मैंने देखे सिर्फ इक्वेशंस नीचे टाइप कर रही हूँ। -1 -8 आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा, 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा Z प्लस, यहाँ आएगा -4 + 6 आयोटा, W इज इक्वल टू -12 + 10 आयोटा। ठीक है बच्चे, आप देखो
आपने सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो साइंस क्या हो जाएंगे, सारे चेंज हो जाएंगे। तो आप एक काम करें, इन सारे साइंस को चेंज कर दें। ठीक है, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा। इससे क्या होगा कि z की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और हमें w की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये -4 और बाय वाला -4, +4 और -1, -1 -8 आयोटा ऊपर लिखा हुआ है ना, नीचे देखो +4 -6 आयोटा। ठीक है, मैंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दोबारा थोड़ा सा ओपन करके लिखा है। यहाँ पर अगर देखो तो ये आपके पास आएगा 3 -14 आयोटा। ओके, सो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दूसरी साइड पे जब जाके डिवाइड होगा तो बच्चे हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ जाएगा। अब हम इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज के लिए हम क्या करते होते हैं, दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नीचे आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² वाला। सो a + b और a - b। दिस विल बी इक्वल्स टू 5 3 15। हम यहाँ पे इसको ओपन करके लिखते हैं। ठीक है, सो हमारे पास आएगा, अच्छा मैंने गलत, यहाँ पे 12 था, 12 और 15 और ये भी 15 है। सो ये 15 है बच्चे, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। 15 3 से हमारे पास 45 होता है, देन +1 210 आयोटा, -3 33 आयोटा, +54 अच्छा जी, नीचे फार्मूला बन गया आपके पास। बच्चे ये सारी कैलकुलेटर से मैंने वैल्यूज लिखी हैं, आप भी अपने एंड पे सारे को वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, सो 196 ये प्लस में आ गया, तो 45 और 154 हमारे पास होते हैं 199 + 177 आयोटा डिवाइडेड बाय 96। 196 में अगर आप 9 ऐड करते हो तो 205 आता है। ठीक है, तो ये आपके पास W की वैल्यू आ गई। बच्चे आप किसी एक इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट करें, क्वेश्चन 1 में पुट कर लेते हैं और वहां से हमारे पास G की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आपके पास जो W की वैल्यू थी वो लिखती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। सो W की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो हम इसे पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास थी 2iz 3 - 2 आयोटा वाली। ठीक है, इसके अंदर मैं 1 बाय 1 वैल्यूज को पुट करती हूँ। सो 2 आयोटा z प्लस 3 - 2 आयोटा और सारा W लिखा हुआ था, तो बच्चे उसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो गई है, डिवाइडेड बाय 205। ठीक है, इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। अब हम सिर्फ इसको सिंपली सॉल्व करेंगे और z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटे, आपको जैसे इजी लगता है वैसे करो। मैं ये करने लगी हूँ, वाली ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो जब मैं वाली ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 199 × 3। ठीक है, एक सेकेंड स्क्रीन। ओके जी बेटे, वैल्यूज में लिखती जा रही हूँ, लिखते जाए। 199 3 से मल्टीप्लाई होगा, वी विल गेट 597 प्लस 531 आयोटा माइनस 398 आयोटा माइनस 354 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 205 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, 2 आयोटा z प्लस, अब यहाँ पे इनको देखो, मैंने सॉल्व किया, फर्स्ट और लास्ट टर्म को सॉल्व कर दिया। आयोटा स्क्वायर से वो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 354 597 में ऐड हुआ। अच्छा बेटे, अब देखो ये टर्म यहाँ प्लस हो रही है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। सो इट विल बी माइनस 951 बाय 205 माइनस 133 आयोटा बाय 205। ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में सॉल्व करें, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी में सॉल्व करें, तो मेरे पास आंसर बनता है ओके 1 सॉल्व होगा 951 बाय 205 के साथ, तो मेरे पास आएगा रिजल्ट -746। ठीक है, और आयोटा 133 पे सॉल्व होगा तो 72 आ जाएगा। बेटे कैलकुलेटर से मैं वैल्यूज लिख रही हूँ। अच्छा जी, सो बेटे 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो मैं एक काम करती हूँ, ये वाली टर्म पहले दोबारा लिखती हूँ, -476 बाय 205 प्लस 72 बाय 205 होल के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1 बाय 2 आयोटा। आपको पता है डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए
रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको रैशनलाइज करती हूँ, ठीक है। 72 1/2 आयोटा इंटू -2 आयोटा बाय -2 आयोटा। सो यहाँ पर आपके पास -746 + 72, बच्चे मैंने इनको कंबाइन करके लिख दिया। इस सारे के नीचे 205 है। अब उस साइड को सॉल्व करती हूँ। वो हमारे पास बनेगा ऊपर -2 आयोटा, एक सेकेंड, मान नहीं आएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसको थोड़ा सा नीट भी लिख लेती हूँ। ये बन जाएगा 205, यहाँ आ जाएगा -2 आयोटा बाय -4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो आपके पास कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 और 4 ऐसे कटिंग में आ सकते हैं, ठीक है। -2 इससे कैंसिल हो गया। ऊपर वाले टर्म में से भी अगर हम चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 746 और 72 में से। तो मैं एक काम करती हूँ, ऊपर से कॉमन ले लेती हूँ। उससे ये होगा कि हमारे पास सोल्यूशन वाला डिनोमिनेटर 2 से भी कैंसिल हो सकता है। चलें जी, 2 कॉमन लेते हैं। इट विल बी -37 प्लस 36 आयोटा डिवाइडेड बाय 205। यहाँ पे आ जाएगा, बाहर एक आयोटा रह गया था ना, और 2 आयोटा वहाँ पे भी रह गया था। 2 और आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे -1 लिख लो। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, माइनस को ऊपर ले जाओ, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी टर्म 373, और आयोटा भी अंदर मल्टीप्लाई हो चुका है, -36 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 205। आयोटा स्क्वायर बचे, ये प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो 373 आयोटा आयोटा प्लस 36, ठीक है, डिवाइडेड बाय 205। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है बच्चे। थोड़े से लेंथी है, बट आप प्रैक्टिस अगर करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा और आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में बेटे आपके पास 3 बाय आयोटा जी है और आयोटा बाय 2 जी है, ओके। तो हम एक काम करते हैं कि इनमें से किसको किसके साथ बैलेंस करें। बच्चे जैसे आपको ठीक लगता है वैसे बैलेंस कर लो। पहले मैं एक काम करती हूँ, रैशनलाइज कर लेती हूँ, उससे भी बेहतर है डिनोमिनेटर से तो आयोटा खत्म होगा ना। सो ये बन जाएगा -3 आयोटा बाय माइनस आयोटा स्क्वायर। आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 देगा, वो माइनस और पीछे वाला माइनस प्लस हो जाएगा। सो मेरे पास -3 आयोटा रह गया। अब अगर आप इसको देखो, -3 यहाँ पे चाहिए ना, और उधर आयोटा बाय 2 है, तो बच्चे अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखना वो 3 आयोटा ही बचेगा मेरे पास। 3 आयोटा प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर एलसीएम अंदर ले लें, ओके। इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम मैंने ले लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 कह दें, और यहाँ पे कटिंग करो, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, तो ये बनेगा 3 सा 9 माइनस 3 2 सा 6 बाय 2। ये डब्ल्यू के साथ टर्म आ रही है, और 2 3 सा 6, 3 1 सा 3 एंड 4 3 सा 12, ओके। बच्चे अभी आपके पास 2 वाला है, इसको आप ज़रा सेपरेट कर लो, या क्वेश्चन नंबर 4 कह दिया। अब हमें इन दोनों के देखो कोफिशिएंट सेम है और इस पर साइन डिफरेंट खुद ब खुद है, तो अब सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ हम ऐड कर देंगे, ऐड में ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हम सब्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं ना कि इनके साइन सेम होते हैं तो वो डिफरेंट हो जाए, ऑलरेडी डिफरेंट है। तो मैं इसको एज इट इज लिखती हूँ, दोनों क्वेश्चंस लिखती हूँ और फिर मैं इसको आपस में कैंसिल आउट करती हूँ। अच्छा जी बच्चे, फिर से बता रही हूँ, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। 6/2 आयोटा, वैसे आप 6/2 की जगह 3 भी लिख सकते थे, कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा जी, जी वाली टर्म कैंसिल हो गई। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट में सॉल्व करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में सॉल्व करना है। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 6 + 9/2, और 2 में जब 3 आया माइनस होगा तो माइनस आयोटा ही रहता है हमारे पास। 5 और 3 8 + 12 आयोटा। अच्छा जी, 6 + 9/2 हमारे पास होते हैं
अच्छा बच्चे यहाँ पर देखो, तो मैंने एरर किया हुआ था, ये प्लस की बजाय माइनस आता है, ठीक है, तो मैंने इसको माइनस कर दिया और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे सारे, तो ये 5 आयोटा बन जाएगा। अच्छा, हमारे पास -3/2 -5 आयोटा w के साथ आ जाएगा इज इक्वल टू ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, तो 8 प्लस 12 आयोटा के साथ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। मुझे रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, -3/2 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय -3/2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है, ऊपर वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सो इनको आपस में 1/1 टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा किसका, a माइनस बी ए प्लस बी का। सो मैंने सारे टर्म्स लिख दिए हैं, डिनोमिनेटर में मैं -3/2 का स्क्वायर प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चे जहाँ पे कैंसिल हो रहा है वहां कर देते हैं, तो इसकी कटिंग हो सकती है, 4 पे 4 3 12, 40 आयोटा, 6 3 18, 12 5 60, 9/4 माइनस प्लस 25, बच्चे प्लस इसलिए किया आयोटा स्क्वायर से भी एक माइनस आ रहा था। अच्छा जी, 60 और 12 को सॉल्व करो तो आपके पास 72 आ सकता है यहाँ पे हमारे पास, तो इस टर्म को लिखते हैं 72, इन दोनों को सॉल्व करो आप, 40 में से 18 माइनस करें, बच्चे आपके पास आता है 22 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम लिया बेटे 109/4 आता है मेरे पास, 4 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, सो अब यहाँ पे हमारे पास ये टर्म आ गई है, ठीक है बच्चे, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 288 माइनस 88 डिवाइडेड बाय 109, W की वैल्यू आ चुकी है बच्चे, इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक में भी आप पुट कर सकते हो, वहां से आप अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, किसका, Z का, ठीक है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पर मैं आपको W की वैल्यू लिख के और वहां से Z की वैल्यू फाइंड आउट करके देती हूँ। ओके हो गया बच्चे, मैंने वैल्यू पुट की इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में जहां पर W आ रहा है वहां पे W की वैल्यू डाल देंगे और बाकी टर्म्स एज इट इज रहने देंगे, और ये मैं वैल्यूज में पुट करती हूँ। सो हमारे पास 3 आयोटा बाई C, अच्छा अब देखो 6 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 288 + 88 के साथ, ठीक है, मेरे पास टर्म आ जाएंगी 6 को जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेटर्स वाली वैल्यूज लिख रही हूँ, ठीक है, मुझे देखे 3/Z, ये माइनस अगर मैं अंदर लिख दूँ, ठीक है, बाय प्लस ही रहने देती हूँ, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, और -288 + 88 बाय 109, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी है कि अब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, -6 जब उस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 1778 आ जाएगा, बच्चे आप कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हो, मैंने पूरी कोशिश की कि इसमें कोई भी एरर ना हो। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट 528 आयोटा प्लस 576 आयोटा माइनस 176 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 109, नेक्स्ट है 3/Z प्लस रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दूंगी और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर दूंगी, ये टर्म यहाँ प्लस हो रही है, 5 के साथ जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो 5 माइनस 1409 प्लस 48/109, ठीक है, अब क्योंकि ये माइनस है तो दोनों के साथ साइन लगेगा, अब मैंने क्या किया, रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस कर दिया, 5 में से 1904 माइनस कर दिया बाय 104, बेटे कैलकुलेटर से वैल्यू डाली है, सो मेरे पास ये वाली टर्म आती है। अब देखें आयोटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, पहले मैंने 3 कॉमन ले रही हूँ बच्चे, जो आपके पास ऊपर वाले टर्म गिवन है इसमें से मैंने पहले 3 कॉमन लिया ताकि वो 3 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाए, अब आयोटा यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो आयोटा से आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, टर्म सेकंड वाली और पहली वाली सिंपल आयोटा के साथ आ जाएगी। ठीक है, और आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 देता है, तो हम साइन भी चेंज कर सकते हैं, बल्कि साइन चेंज हो जाता है। तो ये है आपके z की वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ से हमने z और w की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। इस क्वेश्चन में यही हमारे पास डिमांड था। ओके, इसको बस थोड़ा सा नीट कर लें। 16/109, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अच्छा जी, अब मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर एक्सरसाइज भी एंड हो रही होगी। सो 1/1 माइनस आयोटा है और उधर भी डिनोमिनेटर में आयोटा है। तो हम एक काम करते हैं, हम साइड पर इनको रैशनलाइज करके देख लेते हैं कि हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं। तो 1 माइनस आयोटा को जब रैशनलाइज करो तो आपके पास ये टर्म बनती है। ठीक है, सो ये बनती है 1 प्लस आयोटा बाई 2। तो मैं उसकी जगह ये टर्म रिप्लेस कर सकती हूँ। अब हम एक काम करते हैं, 2 बाय आयोटा को भी चेक कर लें। चले पहले ही लिख लें, प्लस 1 प्लस आयोटा ओमेगा। एक सेकेंड, इसको जरा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 बाय आयोटा के रैशनलाइज करते हैं। जब मैंने इसको रैशनलाइज किया तो मेरे पास सोल्यूशन में आ रहा है -2 आयोटा। ठीक है, -2 आयोटा जी, बाकी टर्म सारी एज इट इज आएगी। बच्चे आप देखो, हमें इनके कोफिशिएंट्स को अगेन क्या करना है, सेम करना है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इक्वेशन नंबर 2 को आयोटा +1/2 से कर दूंगी। चले यहाँ पे मैं लिखती जाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मल्टीप्लाई बाय, इसको 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 आयोटा से। ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आयोटा बाई 2 से, ताकि दोनों के जी के कोफिशिएंट एग्जैक्टली सेम हो जाए। 1 प्लस आयोटा बाई 2। ठीक है, एक सेकेंड, ओके। चले, अब मल्टीप्लाई करते जाते हैं और टर्म्स को लिखते जाते हैं और देखते हैं कि अब हमारी टर्म्स कैसी होंगी। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं और -2 आयोटा। ठीक है, 1 प्लस आयोटा इंटू -2 आयोटा। 3 के साथ भी 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो गया। सेम यहाँ पर भी करते हैं, हर टर्म के साथ 1 प्लस आयोटा बाई 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 -3 आयोटा के साथ भी 1 प्लस आयोटा बाई 2। 2 + 6 आयोटा के साथ भी 1 प्लस आयोटा बाई 2। अच्छा, डब्ल्यू मैंने नहीं लिखा था, वो लिख रहे हैं। ओके जी, ठीक हो गया बेटे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है उनको मल्टीप्लाई करते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन नीट करने की कोशिश करेंगे। बेटे फर्स्ट टर्म को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमें पता है हमने इसको कैंसिल ही करना है। सो यहाँ पर मैं इनको 2 और 2 को कैंसिल करती हूँ, बाकी दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, तो बाकी इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं। ये दोनों टर्म्स आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3 2 ज़ा 6। ओके, सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, 2 और 2 को कैंसिल किया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ओके, मेरे पास बनती है ये वाली टर्म, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा बाई 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 और 2 कैंसिल हो गए। ठीक है, इस तरफ आओ, इधर वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस आयोटा लिख दिया और ये है +2 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू -6 आयोटा। ठीक है, इस साइड पे भी सेम ऐसे ही केस करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये +3 बन जाएगा। 3 और 2 कितने होते हैं, 5। माइनस आयोटा, 3 में से 2 जाए माइनस ही आएगा, यस। और बाय वाले माइनस से वो प्लस हो गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू, नहीं ना अभी सर, अगर मैं एक सेकेंड इसको इसको थोड़ा सा नीट करती हूँ, एक सेकेंड। -5 प्लस आयोटा बाय 2। ठीक है, ऐसे, और बाहर प्लस रहने देंगे क्योंकि साइन अंदर चेंज हुए। इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 + 3 आयोटा प्लस आयोटा +3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है,
3 और 1 आपके पास 4 होते हैं और -3 से आएगा आपके पास -2। अच्छा ये बनेगा -2 + 4 आयोटा। ठीक है, अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करना है, इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट एग्जैक्टली सेम है। अगर कोफिशिएंट सेम है तो हमें इनको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं दोनों इक्वेशंस लिखती हूँ। इक्वेशन 1, चले उनको 1 2 कह देते हैं, क्वेश्चन को इसको 3 और 4 कह देते हैं। ठीक है, सो 3 और 4 को आपस में हम सबट्रैक्ट करेंगे। लिखें आप सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, जब यहाँ पर आप लिखोगे 3 और 4 को सबट्रैक्ट करोगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों की टर्म्स को एज इट इज लिखते हैं। सो यहाँ पे मैं दोनों की इक्वेशन को एज इट इज लिखते लगी हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू लिखती है एंड देन यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 4 को भी पुट करते हैं। उसकी वैल्यू है हमारे पास +5 था, -5 + आयोटा बाय 2, सेपरेट करके 2 के साथ लिख दें और इज इक्वल्स टू, वहां से हमने निकाला था -2 + 4 आयोटा। ठीक है, अब हमें इन्हें सबट्रैक्ट करना है तो इन सब के साइंस आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। ठीक है, ये बाहर प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस और ये माइनस। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करती हूँ, इसको जरा सा थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। यहाँ पर देखो तो माइनस माइनस प्लस, 5/2 + 2 और माइनस आयोटा बाय 2 -2 आयोटा। ठीक है, ये W की वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखो तो रियल पार्ट तो 2 ही है, इमेजिनरी पार्ट 10 बन गया। 5/2 और 2 सॉल्व होंगे तो 9/2 माइनस 3 2 2 4 और 1 5/2। अच्छा अब अगर आप देखो तो ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, W के साथ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 2 - 10 आयोटा अपॉन दिस टर्म। ठीक है, ओके बेटा जी, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ चुका है, आयोटा आ चुका है। ठीक है, इसको मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिखा है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 2 4 -20 आयोटा। ठीक है, बच्चे अब नेक्स्ट पेज पे मैं इसका रैशनलाइज करती हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको मूव करूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर बेटे, तो आपके पास वैल्यू आती है, क्या है, 4 -20 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा, 9 - 5 आयोटा बचे। ठीक है, तो रैशनलाइज होके 9 + 5 आयोटा हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, टर्म बाय टर्म। सारे टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वाली टर्म्स आ रही हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 5 आयोटा का स्क्वायर। सो 100 तो प्लस हो गया तो 136 माइनस 160 आयोटा डिवाइडेड बाय 81 + 25। ठीक है, 106 सेपरेट कर लेते हैं। 136/106 माइनस 160/106 कटिंग हो सकती है हमारे पास, यस। 68/53 और ये वाली कटिंग होके हमारे पास आएगा 20 नहीं, यहाँ पर आएगा आपके पास 80/53। ठीक है, ये आपके पास ट्रू का टेबल है बच्चे, मैंने कट किया। सो अब हमारे पास अब ये वैल्यू तो आ गई, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास थी उसके अंदर मैं इसे पुट करूं तो मेरे पास आएगा 1/1 माइनस आयोटा z प्लस 1 आयोटा के साथ w लिखा हुआ था, उसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देती हूँ। वैल्यू जब मैंने रिप्लेस की, दिस ऑल इज इक्वल्स टू, ठीक है, किसके इक्वल आ गया, 3 के। अब अगेन हमने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है ताकि हम किसी तरह z की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। 1/53 को सेपरेट किया, दिस टर्म और 1 + आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1/1 माइनस आयोटा z प्लस 1/53 एज इट इज। यहाँ पे आपके पास आएगा 148 - 12 आयोटा। ठीक है, ये टर्म यहाँ पे प्लस हो रही है, 3 के साथ जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि माइनस है तो अंदर साइन चेंज कर देते हैं हम लोग, तो 1/1 माइनस आयोटा, एक सेकेंड इसको जरा मैं रेस करूं। सो ये बन गया 1/1 माइनस आयोटा z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1/53। ओके, ठीक है, अच्छा जी। सो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम में
148/53 प्लस दिस टर्म। मैंने इनको एक्चुअली में सेपरेट कर दिया ताकि मैं 3 को सॉल्व कर सकूं 148/53 से। अच्छा, मैंने कैलकुलेटर पे वैल्यू डाली है 3 माइनस 148/53, ठीक है। तो मेरे पास जो रिजल्ट आया है विच इज, अब यहाँ पर रिजल्ट लिखते हैं पहले तो 1 बाय, अच्छा वो बनता है 11/53 प्लस 12/53 आयोटा, ठीक है। अच्छा, इस साइड पर रह गया z के साथ ये टर्म डिवाइड हो रही थी, उस साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो गई। अब जब ये टर्म मल्टीप्लाई हुई है तो हम इनको सेपरेटली आपस में लिखना शुरू करेंगे। सो मेरे पास आ जाएगा 11/53, 12/53 आयोटा माइनस 11/53 आयोटा प्लस, नहीं माइनस 12/53 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर से ये 12 जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर रियल में रियल पार्ट ऐड करें और इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट ऐड करें, ठीक है। सो मेरे पास 11 और 12 कितने होते हैं, हमारे पास बचे 23, यस बचे 23, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 23/53 और आयोटा बाय 53, ठीक है। सो ये है आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट। बच्चे यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।